एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? सॉरी होप आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे डेली यहाँ पे और तैयारी चल रही होगी आप लोगों की कंटिन्यू। और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनका आपका स्वागत करती हूँ। आप लोग यहाँ पे क्लास अटेंड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे हम सभी जानते हैं आप लोग के लिए जो CG टेट 2024 की एग्जामिनेशन होने वाली है, उसके लिए यहाँ पे हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स पर नए नए प्रैक्टिस सेशंस लेकर आ रहे हैं कंटिन्यू, ठीक है। सो आप लोग भी कोऑपरेट कीजिए हमारे साथ। जितनी मेहनत हम कर रहे हैं आप लोग भी उतनी मेहनत कीजिए, एग्जाम आपका होने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे हिंदी का हमारा सब्जेक्ट होने वाला है और सेशन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन है, सुधा नेहा को हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? सो ऑप्शन है यहाँ पे कर्ता, अपादान, करण या अधिकरण। सो बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका। इस वाक्य में आपको कारक ढूंढना है, ठीक है। बताइए कर्ता, अपादान, कौन सा करण कारक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 111 राइट आंसर इज ऑप्शन सी, करण कारक है, ठीक है। कैसे? कर्ता ने कर्म को करण से, तो हाथ से मारती है, करण से, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 112 देख लीजिए यहाँ पे, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? सो ऑप्शन है अधिकरण, कर्म, करण या अपादान। बताइए फ्रेंड्स। सो कारक चिन्ह आपको पता होने चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। तो यहाँ भी फ्रेंड्स मुझे ऐसा लग रहा है नहीं, यहाँ पे जो है वो वृक्ष से अलग होने की बात कर रहा है ना, पत्तों का। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? अपादान हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगर वो जुड़ने की बात करता तो वहाँ पे वो करण हो जाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, पानी का लिंग निर्धारित करना है आपको, ठीक है। सो ऑप्शन है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या उभयलिंग। बताइए फ्रेंड्स पानी का लिंग क्या हो जाएगा? 113 पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 114 सुधा आ रहे हैं, वाक्य में सुधा नहीं है, साधु है वो, साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित करें। ऑप्शन है एक वचन, बहुवचन या द्विवचन, इनमें से कोई नहीं। तो साधु आ रहे हैं बोल रहे हैं ना वो, तो यह बहुवचन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। साधु आ रहा है बोला जाता तो वो एक वचन होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115 युवा वर्ग का वचन निर्धारित करें। तो ऑप्शन है एक वचन, बहुवचन, भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। युवा वर्ग में बहुवचन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 116 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन है हीरा, मोती, सोना, चांदी। बताइए। सो स्त्रीलिंग जो शब्द हो जाएगा फ्रेंड्स 116 का वो हो जाएगा चांदी, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117 निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सो देखिए, दही, मोती, किताब व तेल। बताइए स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? 117 किताब जो है वो स्त्रीलिंग हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वह कारक कहलाता है। तो क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वो कारक क्या कहलाता है? ऑप्शन है अधिकरण, करण, कर्म, कर्ता। बताइए। क्वेश्चन नंबर 118 राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कर्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119 वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो वह कार मेरी है में कौन सा कारक है? ऑप्शन है करण, संबंध, संप्रदान या अधिकरण। बताइए। 119 का राइट आंसर हो जाएगा संबंध कारक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन है यहाँ पे संप्रदान, करण, अधिकरण, अपादान। पर तो मुझे आंसर दिख रहा है फ्रेंड्स, बताइए। तो फ्रेंड्स आप देख लेते हैं यहाँ पे आपके जो लिंग से क्वेश्चंस और जो कारक से क्वेश्चंस आपको ज़्यादा आज के यहाँ पे हैं, आपको मिल रहे हैं, ठीक है। सो जैसे कि मैंने कहा था आपको हर एक स्मॉल कंटेंट पर आपको क्वेश्चन मिलेगा और आप देख भी रहे हैं कि हम हर एक कंटेंट पर क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, तैयारी करते रहिए, मतलब कॉपरेट करते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120 राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अधिकरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 पिता ने पुत्र को डंडे से मारा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन है करण, संबोधन, कर्ता या अपादान। 121 राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, क्षत्रिय शब्द का स्त्रीलिंग होगा। सो ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पे क्षेत्राणी, क्षत्रियाणी, छत्राणी, क्षत्रियाणी। बताइए 122। ऑप्शन सी इज करेक्ट, सभी को पता है छत्राणी होता है। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? लिपि, विद्रोह, बलशाली या दाता। तो स्त्रीलिंग शब्द बताना है आपको 123 का। वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन ए इज करेक्ट, लिपि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124, बुद्धिमान का स्त्रीलिंग शब्द क्या है बताना है आपको। सो ऑप्शन है यहाँ पे बुद्धिमती, बुद्धिमान्या, बुद्धिशी या बुद्धि वाली। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। बुद्धिमान का स्त्रीलिंग होगा बुद्धिमती, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कई लोग यहाँ पे विदुषी लग रहा होगा फ्रेंड्स, लेकिन विदुषी नहीं है। विदुषी किसका होगा? विद्वान का होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125, निम्न में से एक वचन बहुवचन का युग्म सही नहीं है। जो गलत जोड़ा है वो निकालना है आपको एक वचन बहुवचन का, ठीक है। इंद्र, इंद्राणी, नायक, नायिका, सभापति, सभापत्नी, अध्यापक, अध्यापिका। बताइए 125। तो सभापति सभापत्नी नहीं होता है फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 126, महाशय शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है? ऑप्शन है महाशया, महाशयी, महाश्री या महाशिनी। 126 राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी को पता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, महाशया। क्वेश्चन नंबर 127, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ऑप्शन है यहाँ पे कवियत्री, कवित्री, कवियानी या कवियाइन। बताइए कवि शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप होता है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत रिपीट होता है, ठीक है। कवि का स्त्रीलिंग रूप, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। 127 राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कवियत्री होता है, ठीक है, कवियत्री। 128, घोंसले से पक्षी निकला, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन से यहाँ पे करण, अपादान, संप्रदान, अधिकरण। बताइए घोंसले से पक्षी निकला, अलग होने की बात हो रही है यहाँ पे, तो अपादान हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 129, इनमें से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन है हस्ताक्षर, समाचार पत्र, चिड़िया या तिजोरी। 129 राइट आंसर इज हस्ताक्षर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 130, इनमें से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता है? ऑप्शन है दर्शन, समाचार, प्राण या प्रत्येक। सो बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता है, बताना है आपको 130, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ये एक वचन के लिए प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 131, मुझसे रोटी नहीं खाई गई, सो वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? सो ऑप्शन है करण, अपादान, संप्रदान या अधिकरण। 131 राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है, मुझसे। क्वेश्चन नंबर 132, नेता का सही स्त्रीलिंग शब्द क्या है? ऑप्शन है नेत्री, नेत्री, नेतिन, नेताइन। बताइए 132 राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नेत्री। 133, वह जन्म का भिखारी है, इस वाक्य में का किस कारक की विभक्ति है? तो बताइए फ्रेंड्स, ऑप्शन है संबंध, अधिकरण, संप्रदान या करण। तो यहाँ पे 133 का हो जाएगा ऑप्शन ए, संबंध हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 134, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन है दात्री, 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 दाताई। तो ऑप्शन देखिए आप लोग, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग का हेरफेर किया गया है मात्रा का, ठीक है। 134 राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है, दात्री हो जाएगा। 135, शिकारी ने बाघ मारा, इस वाक्य में किस कारक के परसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है कर्म कारक, करण कारक, अधिकरण, संप्रदान कारक। 135 क्वेश्चन नंबर, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान काल का वाक्य है? ऑप्शन है मैं मेरठ नहीं जाऊंगा, मैं मेरठ जा रहा हूँ, मैं मेरठ गया था, या ये सभी। 136 ऑप्शन बी इज करेक्ट, वर्तमान काल पूछा है फ्रेंड्स, मैं जा रहा हूँ हो जाएगा। 137, मैंने पुस्तक पढ़ी, जब किस काल का वाक्य है? सो ऑप्शन है फ्रेंड्स है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल में से कोई नहीं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो कंटेंट शुरू हो चुका है वो काल से रिलेटेड शुरू हो चुका है, किस काल का वाक्य है, ठीक है। सो काल का यहाँ पे शुरू हो चुका है, वर्तमान, भूत, भविष्य काल पढ़ा है आपने काल को। 137 राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है? ऑप्शन है मैं दिल्ली गया था, मैं दिल्ली जा चुका हूँ, राम पढ़ता होगा, या शाम कहाँ है।
तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। संदिग्ध पूछा है ना, संदिग्ध वर्तमान, वह पढ़ता होगा। 139, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का उदाहरण है? ऑप्शन है राम गया कि तुम किताब पढ़ रहे थे, या उसने कलम खरीदी थी, या वह सोया था। सामान्य भूतकाल बोल रहा है, ठीक है। 139 राइट आंसर इज ऑप्शन ए राम गया। क्वेश्चन नंबर 140 अपूर्ण भूतकाल का वाक्य है। सो ऑप्शन है तुम वहां नहीं गए थे, तुम वहां गए थे, या तुम वहां जा रहे थे। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा? सो राइट आंसर इज 140 का ऑप्शन डी, तुम वहां जा रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 141 वह गया होगा यह किसका उदाहरण है? सो ऑप्शन है यहाँ पे सामान्य भूत, आसान्य भूत, संदिग्ध भूत, या इनमें से कोई नहीं। 141 जहाँ तक मुझे लग रहा है ये संदिग्ध भूत का उदाहरण है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 142 काल के कितने भेद होते हैं? आज का सबसे इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स, ठीक है। 2, 3, 4, 5। जो इसका आंसर जो नहीं बता पाएगा समझ लीजिए उसका लेवल कितना लो है, अभी तक उसने कुछ नहीं सीखा है फ्रेंड्स, ठीक है। सो देखिए बताइए 142 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं बता दीजिए मुझे कमेंट में। काल के जो 3 भेद होते हैं आपने कहा है, ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं आप मुझे कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 143 निम्नलिखित में से कौन सा काल का भेद नहीं है? सो ऑप्शन है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, या वर्तमान भूतकाल। बताइए। 143 राइट आंसर इज ऑप्शन डी। 144 जिसने क्रिया की समाप्ति का बोध होता है उसे खलिस्तान कहते हैं। ऑप्शन है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, इनमें से कोई नहीं। हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, भूतकाल। 145 क्रिया अथवा क्रियाओं की निरंतरता को खालिस्तान कहते हैं। तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, या इनमें से कोई नहीं। 45 राइट आंसर इज ऑप्शन ए वर्तमान काल। 146 सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन है सूर्यो प्लस दय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय। 146 राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ये भी आप लोगों को पता था, बहुत इजी क्वेश्चन था। 147 देख लीजिए, व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या है? सो ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पे व्यय प्लस अर्थ, व प्लस अर्थ, वी प्लस अर्थ, व्यय प्लस अर्थ। 147 राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वी प्लस अर्थ, व्यर्थ, ठीक है। 148 अंतर्गत का संधि विच्छेद क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स अंतर्गत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन से अंतः प्लस गत, अंतर प्लस गत, अंत प्लस गत, अंत प्लस गत। 148 राइट आंसर इज ऑप्शन ए अंतः प्लस गत। सो इस प्रकार से फ्रेंड आपको सेशन होता है यहीं पे समाप्त। सो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स सेशन आप हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। आपके जो फीडबैक है कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखते हैं। इससे हमें पता चलता है कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, हम जो आप पढ़ा रहे हैं, जो आपसे सॉल्व करा रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक है। सो फ्रेंड्स इस बार से हमारे साथ बने रहिए नए नए क्वेश्चंस के साथ, नए नए क्वेश्चंस के पैटर्न के साथ, ठीक है। और जो नए जो स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं हमारे साथ उनसे अनुरोध है कि आप जाइए जा करके हमारे जो पुराने जो प्रैक्टिस सेट्स उनको सभी को अटेंड कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सभी प्रैक्टिस सेट्स में आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे और सारे क्वेश्चंस फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें एडेड हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में अगले क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद।